हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डे नंबर 91 में उस 300 दिन की सीरीज़ के अंदर जहां हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस का कंप्लीट सिलेबस विद मल्टीपल रिवीजन्स करने वाले हैं। आज आपको स्लॉट 2 के अंदर वो ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं दिख रहा होगा जो हम 90 दिन से लगातार स्लॉट 2 के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट कर रहे थे। क्योंकि हमने उसे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उठो जागो और तब तक मत रुको यार, जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। लक्ष्य क्या है? वो सीट, एक सीट जो आपको IAS बनाएगी। ठीक है, यूपीएससी, उसी के लिए हम इस 300 दिन की मेहनत को अंजाम दे रहे हैं। कोई भी डाउट है आपका अपनी तैयारी को लेकर तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं मंदन_IAS पे। तो चलिए देखो, स्लॉट 1 स्लॉट 2 के अंदर आज यहाँ पर आपको मेन से स्पेशल भी नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि जो मेन से स्पेसिफिक पार्ट है ना, वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। कल तक वही हम लोग कर रहे थे। तो स्लॉट 1 के अंदर आप देख रहे हो कि आज क्या लिखा हुआ है, सिलेबस ऑफ हिस्ट्री एंड PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, प्री कम मेंस। ठीक है, यानी अब हम जो है ना, साथ में आप देखोगे हिस्ट्री जो है प्री का तो पार्ट है, ये साथ ही साथ मेंस का भी एक बहुत बड़ा पार्ट जो है अपने आप में इन्वॉल्व करता है। इसके अलावा स्लॉट 2 के अंदर इसी चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, यानी सिलेबस ऑफ हिस्ट्री, इसके अलावा PYQs, क्योंकि बहुत बड़ा है। देखो, आपको PYQs प्रीलिम्स के भी देखने हैं, मेंस के भी देखने हैं। सिलेबस आपको प्रीलिम्स का तो बहुत छोटा सा सिलेबस एक लाइन में दिया हुआ है, लेकिन मेंस का सिलेबस ब्रॉड है, उसको समझना है आपको। देखो, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखो, आपको जनरली सभी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। ओके, जो भी आपको येलो में नज़र आ रहा है, इसकी भी हमने प्रैक्टिस करी थी। 2 दिन इसके लिए हमने लिए थे। एक दिन समझा था कैसे ऐसे लिखा जाता है और एक दिन लिख के देखा था। ओके, आज हम लोग यहाँ पर देखोगे आप लोग, हिस्ट्री वाला पोर्शन है, इसका सिलेबस प्लस PYQs देख लें। देखो यहाँ पे ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है यूपीएससी का। पेपर 1 पेपर 2 होता है, दोनों ही 200 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पर आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यहाँ आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट दिखेगा, यही आपका जनरली हिस्ट्री वाला पोर्शन है। ओके, यहाँ पर आपको हिस्ट्री के अंदर भी आप देखते हो 3 चीज़ें आती हैं जनरली, 3, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट, तो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट हम बाद में देखेंगे। एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री को भी हम बाद में देखेंगे। अभी हम लोग शुरुआत करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री जनरली कब से मानी जाती है? जो आपके यूरोपियंस हमारे इंडिया के अंदर आए थे ना, और उन्होंने धीरे धीरे अपना राज शुरू ही किया था, तभी से हम लोग मानते हैं कि ये मॉडर्न हिस्ट्री हमारी शुरू हो जाती है। तो ये हिस्ट्री का मेंस वाला पार्ट्स है। तो मेंस के अंदर जो सिलेबस आपको ज़्यादा क्लियर किया आपको कि क्या क्या चीज़ें पूछेगा मेंस के अंदर। हिस्ट्री के अंदर और प्रीलिम्स के अंदर आपको जनरली एक लाइन के अंदर कह दिया कि हिस्ट्री पढ़ो आप। ओके, तो इस चीज़ का एनालिसिस हम कैसे करेंगे, क्या चीज़ें प्रीलिम्स के अंदर पूछ सकता है? PYQs से। PYQs आपको कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा? वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओके, तो ये देखो, ये हिस्ट्री वाला पोर्शन है, इसको आप आराम से पढ़िए, समझिए। ठीक है, ये सिलेबस भी आपको पूरा मिलेगा टेलीग्राम चैनल के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें पॉलिटी के बारे में कल बात करेंगे। यहाँ पर आप देखो हिस्ट्री को, आपको मॉडर्न हिस्ट्री हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले। तो इसके लिए आपको एक बुक लेनी पड़ेगी, उसका नाम है स्पेक्ट्रम। ये एक तरह से मानो कि एक ग्रंथ है, एक सर्वमान्य ग्रंथ है जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़ना होता है। NCERT से आपको माना जाता है शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन आपका थोड़ा बहुत भी बेस है तो आप डायरेक्ट शुरू कर सकते हो। जिस चैप्टर को आप पकड़ रहे हो उस चैप्टर के साथ साथ में उस चैप्टर का उसी टॉपिक का आप NCERT भी देख सकते हो। ऑप्शनल है, आपके पास समय है तो आप देखो, अदरवाइज आप डायरेक्ट जो है ना स्पेक्ट्रम भी यूज़ कर सकते हो। ये बुक आपको परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डायरेक्ट हिंदी और इंग्लिश जो भी लैंग्वेज में आप इसको परचेज करना चाहते हैं आप वहाँ से ले सकते हो। ओके, इसके अलावा इंडियन पॉलिटी, क्योंकि हम अभी देखोगे ना, हमने स्लॉट 1 स्लॉट 2 के अंदर हमारा चलता है ना, स्लॉट 2 के अंदर हम लोग पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। तो स्लॉट 2 इंडियन पॉलिटी की ये बुक है लक्ष्मीकांत। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप बुक परचेज कर सकते हो। दोनों बुक आपको ज़रूरत पड़ेगी आने वाले लगभग 80 से 90 दिनों के लिए। तो ये दोनों बुक आपके पास में होनी चाहिए। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम मानी जाती है, वैसे आपको पता है पॉलिटी के लिए एकमात्र बुक जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है टॉपर्स के द्वारा, किसी के लिए भी द्वारा, क्योंकि लैंग्वेज चीज़ ही है, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाई हैं चीज़ों को आपको। तो इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत ये आपको परचेस करनी होगी। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप है मंथन IAS ऑफिशियल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर ऑफिसर्स, हैव अ ग्रेट डे।